हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पेडर और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 230 मार्क्स लेकर आई हैं आउट ऑफ 300। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पारिश्मिता। Thank you, sir, and good evening, sir. ओके ओके पारिश्मिता, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I'm Parishmita Hazarika. I have done my undergraduation from Dorong College in biotechnology. ओके, पारिश्मिता मुझे बताइए कि पहली बात तो मुझे बहुत खुशी है आपके लिए कि आपने 230 मार्क्स आप लेकर आई हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं एस्पिरेंट जो है हमारे, ठीक है ना, वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को बहुत कम प्रेफर करते हैं। यदि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट की भी बात करें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के कितने एग्जाम देते हैं तो उनका काउंट भी बहुत कम होता है, बट आपने स्टिल इस फील्ड में, ठीक है, और इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हासिल किया है पारिश्मिता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। ओके, पारिश्मिता मुझे बताइए कि 230 स्कोर कैसे लाया जाता है सोएट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। सर, इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सके तो जितना हाई मतलब टफ एग्जाम्स आप मतलब एम कर सकते हो उसके लिए करे, तो मैंने आईटी जैम टिफर एंड उन सब को दिया, बट इट्स सैड कि नहीं हुआ क्लियर क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका। ओके, बट फिर उससे मतलब बहुत कुछ सीखा कि डेफिनेटली। फर्स्ट में जब आईटी जैम एंड टिफर की प्रिपरेशन करी थी, जस्ट मैं लेक्चर्स मतलब देख रही थी एंड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना नहीं हुआ था। उसके बाद जब फिर मतलब क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सीखा कि नहीं, और फिर आप लोग का जब आप पेपर डिस्कशंस करते हैं तो मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। काश मैं तब देख लेती वो क्वेश्चंस, तो ये रिग्रेट था। फिर तो तब से मैंने सोचा कि नहीं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो तब से मैंने ये किया कि मतलब आपके पीवाईक्यू सेशंस एंड अदर यूट्यूब चैनल्स के पीवाईक्यू सेशंस खोलती एंड फिर एक क्वेश्चन निकाला, तो अगर वो ऐसा लगा कि हाँ इस कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मेरा, तो मैं उसके ऊपर और क्वेश्चंस करती, कॉन्सेप्ट क्लियर करती। तो फिर वैसे हुआ बहुत कुछ। ओके ओके ओके, डेफिनेटली आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपने पहले आईआईटी जैम और ये एग्ज़ाम दी थी तब उतना आप, ठीक है, उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। ठीक है, शायद हम हम्म, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से आपको पता चला, ठीक है, आपको रिग्रेट हुआ कि ये चीज़ें ज़रूरी है और करना चाहिए, और आप डेफिनेटली आपने उस पर काम किया, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट तो इस बात को पता ही नहीं कर पाते कि मेरे स्कोर कम क्यों आया या मैं क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाई या कर पाया। आपने वो जाना कि आपने क्वालिफाई क्यों नहीं किया और आपने उस पर काम किया। यही एक, ठीक है, अच्छे और एक सच्चे एस्पिरेंट का, ठीक है, काम होता है कि वो अपनी गलतियों को पहचाने कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, क्या आपने मिस किया है, क्या आपने ऐसी मेहनत में कहाँ कमी रह गई थी। ठीक है, तो आपने वो फाइंड आउट किया और आपने फाइनली स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी देने से पहले वो दूरियां, ठीक है, वो चीज़ें, ठीक है ना, आपने फिर से फुलफिल करी कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। ठीक है, तो वेल डन। ठीक है प्रस्मिता, ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि ओके, हम आगे बढ़ते हैं और मुझे बताइए कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 230 मार्क्स आप लेकर आई हैं, तो अदर, ठीक है, जो आईआईटी जैम और ये अदर एग्जाम्स हुई थी, ठीक है, उनका सिलेबस और आपने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस किसका आपने कवर किया पूरा, कि दोनों को कवर किया था, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। मेरा लाइफ साइंस एंड ये आईटी जैम का सिलेबस ज्यादा कवर हुआ था क्योंकि उस पे ज्यादा फोकस था मेरा। डेफिनेटली। एंड जो सीयूटी का लाइफ साइंस पे दिया था, मतलब मॉडरेट मार्क्स आए हैं उस पे, बट ओके मतलब दैट वाज टफ दिस टाइम। तो ओके। क्या बोलते हैं, आपका जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स मतलब एग्जाम था, उसमें लाइफ साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। हाँ हाँ। एंड फिर हाँ, इसलिए इट बिकम इजी। और प्लांट बायोटेक का मैंने कुछ किया था, बट मतलब इतना मैं फ्लुएंट नहीं थी प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। तो ओके इट मतलब प्लांट बायोटेक का प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पे ज्यादा हुआ था। ओके। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमने महामैराथन सीरीज चलाई भी थी, ठीक है, लास्ट हाँ, में, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट हमारे जो हैं वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को लेकर लास्ट में एक्टिवेट हुए, बहुत लास्ट में। और ठीक है, कई सारे वीडियोस के नीचे कमेंट देखने को मिले थे मुझे कि सर प्लांट बायोटेक का, तो मैंने उनको कहा था कि आप रुक जाओ, दिक्कत मत लो, मैं आपका ऑडियो करवा। नहीं आ रहा। क्या? ओके, इज दैट क्लियर नाउ? ओके, तो मैंने कई सारे एस्पिरेंट को ये कहा भी, ठीक है, तो डेफिनेटली वो हम लेकर आए और फाइनली आपने वो देखा सर भी सही। ऑडियो। ओके, तो मुझे बताइए कि नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा हो, क्योंकि कई सारे अप एंड डाउन आते हैं, जैसे आपकी लाइफ में भी आया, आईआईटी जैम नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसके साथ आपने कैसे डील किया?
फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि मैंने ड्रॉप दिया इस साल। लास्ट ओके। ईयर मेरे को पता नहीं था कि इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं एमएससी के लिए। सो ओहो। उसके बाद तो ये भी था कि मैंने 12th के बाद ड्रॉप नहीं लिया था एंड मेरा हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ-कुछ थे, तो मैंने सोचा कि इस बार ड्रॉप लेती हूँ, अच्छे से फ़ोकस करती हूँ कि क्या-क्या करना है फ्यूचर के लिए प्लान करूँ। ओके। उसके बाद फिर मतलब वैसा चालू किया। फिर टिफ़र में मेरे थोड़े चांसेस मुझे लगे थे कि ठीक गया है, बट आईआईटी जैम अच्छा नहीं गया। तो मेरे को ये मैंने एक देखा कि जितना हो सके बुक्स पढ़ना चाहिए, जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, वो सब पढ़ना चाहिए, तो मतलब उससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इट्स लाइक आप डेफिनेटली। कितना भी किसी टॉपिक के ऊपर लेक्चर देख लो, फिर भी मतलब ऐसा फील नहीं होता कि इतना पढ़ लिया। हम्म। तो प्लांट बायोटेक का और एक ये था कि मैंने जो बीबी सिंह का बुक है हाँ। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने पढ़ा नहीं था इतना, बट क्या बोलते हैं उस एग्जाम्स के कुछ दिनों पहले मैंने वो खोला, फिर उसमें जो टिश्यू कल्चर के टॉपिक्स थे वो मैंने पढ़े, तो स्पेसिफिकली उससे बहुत क्वेश्चंस आए थे, तो जी जी। वो सही था। ओके ओके, वेल डन। क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट, और मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बुक को प्रेफर आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, बट इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम टू डू दैट। आप एग्ज़ाम के 5 दिन पहले आप बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत गलत होगा ये। ठीक है ना? तो मेरा यही मानना होता है कि एज़ पर योर सब, ठीक है, टाइम, आप उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट को मैनेज करिए और उसको पढ़िए। ठीक है ना? और कहीं ना कहीं आपको सोर्स नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज़, ठीक है, किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जहां आपकी मर्जी होती है वहां से पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है ना? डेफिनेटली। तो थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। और कुछ मुझे बताइए कि और कुछ आप हमारे एस्पिरेंट के लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स आपने लेकर आए हैं तो डेफिनेटली कुछ बातें होंगी कहने के लिए उनको, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं। सर यही बोलना चाहूंगी कि इवन इफ इस टाइम किसी का नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, अभी और भी एंट्रेंसेस आएंगे, मतलब गेट भी दिया मैंने, बट और भी सपोज लोकल यूनिवर्सिटीज जैसे हमारे आसाम में जीयू, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, उन सब का भी होता है, सो उनमें ट्राई करिए, नहीं तो ड्रॉप देके और एक साल आराम से मतलब सोचिए क्या मिस हुआ क्या नहीं, उसके बारे में सोच के फिर से अब बैठ जाइए प्रिपरेशन के लिए अच्छे से। ओके ओके ओके, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और मैं कहना चाहूँगा कि ड्रॉप यदि आप लेते हैं तो आप ज़रा देखिए कि आपकी। ऑडियो सर फिर से। ओके 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 हाँ, अभी आ रहा ओके। मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप ड्रॉप लेते भी हैं, ठीक है ना, तो प्लीज़ देखिए कि आप किस एज पर हैं। ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करिए आपने ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। ठीक है? बट फिर भी तैयारी अपनी स्ट्रांग रखिए, पढ़ते रहिए, और ड्रॉप लेना ही क्यों है मेरे, ठीक है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो एस्पिरेंट हमारा ये सेशन या ये वीडियो या इंटरव्यू हमारा देख रहे हैं तो प्लीज़, ठीक है, मैं कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन हमारी इतनी स्ट्रांग रखे कि ड्रॉप लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू एवरीवन। ठीक है, याद रखिएगा बाकी सारे इंटरव्यूज में हम मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। है।